आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है मनुष्य का जीवन। देखिए, मनुष्य का जीवन तो हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही हम अपने कर्मों में सुधार लाते लाते फिर हम योग की स्थितियों में यानी कि साधना की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। इसीलिए हमने आज मनुष्य का जीवन को सफेद रंग से दर्शाया। लेकिन एक साधारण परिस्थितियों में अब मनुष्य के जीवन में संसारी सुखों को पाने की भोगने की एक साधारणता इच्छा बनी ही रहती है। इसीलिए हमने देखिए नीचे दो रास्ते दिखाए हैं। बाएं तरफ हमने छोड़ने की स्थिति दर्शाई है और दाएं तरफ हमने एक पकड़ने की स्थिति दर्शाई है। क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन देखिए, जब हम होश संभालते हैं, होश संभालने के बाद आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, यहाँ कर्मों का अभिप्राय देखिए सकाम भाव से होने वाले कर्मों से है, जिसमें आप और हम फल पाने की एक इच्छा रखते हैं। देखिए, बचपन से ही हम भौतिक शिक्षा के लिए अपना कितना समय लगाते हैं। अब उस स्थिति विशेष में आपको में अपने जीवन का कोई लक्ष्य का बोध नहीं होता। देखिए, ये सभी एक सामान्य स्थिति है। और वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है। अब कल युग में तो देखिए एक साधारण मनुष्य की स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है, तामसी जाए राशि। इसीलिए तो हमने बाएं हाथ में देखिए एक शब्द क्या लिखा है, छोड़ना के नीचे दुख की स्थिति है और दाएं हाथ में हमने पकड़ना के नीचे हमने सुख की स्थितियां लिखी। अब सुख को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया क्योंकि ये सुख क्या है, संसारी सुख है। ये 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों का मनुष्य सुख भोगना चाहता है और इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए शास्त्र भी आपको हमें कोई मना नहीं करते। लेकिन शास्त्र हमें कुछ और दिशा निर्देश भी देते हैं कि जीवन में ये करो, ये मत करो। जिन स्थितियों में कर्म करने की, प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की एक अनुमति दी गई है, उसके साथ ही कुछ जिम्मेदारियां, कर्म की स्थितियां समझाई गई। यानी कि ये करो और ये मत करो, यानी कि जिनके लिए मना किया गया है वो एक निषेध कर्म है, जिनके लिए अनुमति दी गई है वो एक विहित कर्म है। विहित कर्मों में देखिए राजसी और सात्विक कर्म आ जाते हैं। राजसी कर्म तो देखिए एक साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। इसमें तो अक्सर हम एक साधारण शब्दों में कहते हैं ना, कमाया खाया बराबर, यानी कि ये एक जीरो की ही स्थिति है। जबकि सात्विक कर्मों में हम विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य ही करते हैं। इन परोपकार के कार्यों में भी आपके भीतर इच्छा होती है कि हमें सुख मिले, या यूं कहो, देखिए कुछ देर पहले हमने एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी, कर्मों में निवेश लॉन्ग टर्म के साथ। क्योंकि ये एक निवेश है। देखिए, जैसे कोई मनुष्य बैंक में पैसा रखता है, एफडी बनाता है, कोई शेयर में लगाता है, कोई संपत्ति में लगाता है, यानी कि अलग अलग स्थितियों में, एक भौतिक स्थितियों में लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य निवेश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ कर्मों की स्थितियों को भी हमने फिर उस वीडियो विशेष में निवेश से जोड़ा था। या यूं कहो कि परोपकार के कार्य, सात्विक पुण्य कर्म, ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव भी तैयार करते हैं। लेकिन इन स्थितियों में अभी योग की स्थितियां को हो या साधना की स्थितियां अभी बनती नहीं है। देखिए, बनती तब है जब हम प्रकृति के सुखों को भोगना नहीं चाहते। क्योंकि अभी हम परोपकार के कार्य किस लिए कर रहे हैं, ताकि भविष्य में आपको भी सुख मिले। अब सुख तो देखिए माया के हैं, माया के सुखों का भी ये 5 भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको मैं अक्सर साधारण शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। देखिए कि 5 ऐसे एक साधारण शब्दों में जल्दी समझ में आ जाते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द ही आपकी हमारी दिनचर्या इन्हीं 5 स्थितियों को प्राप्त करने के लिए ही बनी रहती। अब मनुष्य देखिए जो पाप कर्म भी करते हैं, निषेध कर्म भी करते हैं, जिनको शास्त्रों में मना किया गया है, उनका उद्देश्य भी देखिए इन सुखों की प्राप्ति का ही होता है। इन सभी स्थितियों में
आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो छोड़ना और पकड़ना की स्थिति है, छोड़ने का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है। यहाँ देखिए तामसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए दुखों से लिया जाता है, और सात्विक स्थितियों का अभिप्राय वो पकड़ने की स्थितियां, इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि ये एक सच्चाई है कि कोई भी मनुष्य है, चाहे कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, किसी भी स्तर पर हो, सभी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में सदा ही सुख पकड़ने की एक इच्छा बनी रहती है, और दुख की सदा ही एक निवृत्ति होती है। निवृत्ति का अभिप्राय हम सदा ही दुखों को छोड़ते हैं, सुखों को पकड़ते हैं, दुखों को छोड़ते हैं। ये एक साधारण सी स्थिति है। इसीलिए हमने छोड़ना शब्द को काले रंग से और पकड़ना को हमने सफेद रंग से दर्शाया। लेकिन नीचे हमने देखिए दुख और सुख दो अलग अलग शब्द लिखे। अब दुख को तो हमने देखिए काले रंग से ही लिखा है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और सुख का अभिप्राय एक रंगीन स्थितियों से, ये प्रकृति के सुख है। जबकि उसके और नीचे देखिए दुख के नीचे हमने तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां लिखी है, और दाएं हाथ में सुख के नीचे हमने सतोगुण की स्थितियां लिखी है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का अभिप्राय देखिए, तमोगुण का अभिप्राय अर्थ से आप ले सकते हो, धन कमाने से ले सकते हो, पदार्थों की स्थितियों से ले सकते हो, और रजोगुण का अभिप्राय देखिए क्रिया से लिया जाता है, कामनाओं से लिया जाता है, जिसके लिए हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों द्वारा देखिए पुरुषार्थ करते हैं। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 5 भोग्य विषयों का जो हम सुख भोगते हैं वो आपकी हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। ये दोनों ही देखिए ज्ञानेन्द्रियां हैं चाहे कर्मेंद्रिय, ये स्थूल शरीर के स्तर पर इनको गोलक कहा जाता है, जबकि आपके बड़े सूक्ष्म शरीर के स्तर पर इनको जो शक्ति प्रदान करती है वो सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कहलाती है। उनसे कभी किसी भी स्थिति में अपंगता नहीं होती, क्योंकि वो तो केवल शक्ति प्रदान करती है, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों के आधार पर या किसी रोग की स्थितियों में कहीं कहीं कोई अपंगता भी हो सकती है। अब किसी की आंख नहीं है, अब भीतर से तो देखिए उसकी सूक्ष्म जो एक ज्ञानेंद्रिय है वो तो उसको शक्ति प्रदान कर रही है, लेकिन बाहरी यंत्र वो किसी कारणवश खराब है, तो फिर वो भीतर की जो सूक्ष्म शक्ति वो फिर काम नहीं करती। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। आज हमने जो नीचे 3 गुणों की स्थितियां लिखी है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अब धर्म को आप सतोगुण की स्थिति से लो, क्योंकि धर्म की मर्यादा सदा बनी रहने से ही आपके हमारे जीवन में जो सुखद स्थितियां निरंतर बढ़ती जाती हैं। देखिए अक्सर मनुष्य सत्संग करने से परहेज करता है। आज कल युग का वातावरण है, अब कोई भी मनुष्य देखिए परोपकार के कार्य करने में कोई विशेष रुचि नहीं रखता। उसका कारण है, यदि वो बैंक में पैसा रखता है तो उसको एक आश्वासन, एक लिखित रूप में मिलता है कि आपको इतने दिन बाद इतना धन मिलेगा। जबकि शास्त्रों में ये जो सात्विक स्थिति है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लिखित आश्वासन नहीं होता। अब धर्म की स्थितियां जब जब कमजोर होती हैं, ज्ञान की न्यूनता होती है, तब मनुष्य ऐसी स्थितियों में निवेश न करते हुए बैंकों में यानी भौतिक स्थितियों में ही वो अपना धन को लगाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखिए ऐसी बातें लिखी नहीं है, लेकिन मैं उन सभी शास्त्रों की बातों को देखिए, प्रकृति के तो 3 गुण हैं, 3 गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा के अलग लक्षण हैं, परमात्मा के अलग लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पे ही कुछ संगतियां लगाते हुए मैं अपनी चर्चा को साधारणतः एक दिशा देता हूँ, ताकि बात आपको हमें साधारण स्तर पर समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक बात समझ नहीं आती, जब तक ज्ञान टिकता नहीं, देखिए टिकने का अभिप्राय केवल आपकी जो कानों द्वारा सुनने से नहीं है, केवल आंखों द्वारा पढ़ने से मात्र से नहीं है। इन सभी स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर के साथ साथ आपको मैं सूक्ष्म शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य होता है।
अक्सर राशि मनुष्य देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते नहीं, जिसके फलस्वरूप उनका ज्ञान आधा अधूरा होता है। इसलिए तो मैं देखिए सात्विक स्थिति को सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ। एक राशि ज्ञान को मैं एक धुंधली स्थिति से, जैसे चांद की रोशनी देखिए एक धुंधली सी होती है। अब उस रोशनी विशेष में तो हम पढ़ लिख नहीं सकते। कोई पुस्तक लेकर यदि हम छत पे बैठ जाएं तो चांद की रोशनी में भले ही पूर्णिमा का चांद भी हो, उस प्रकाश में हम पढ़ने की स्थिति में नहीं होते। और यदि चांद की रोशनी भी नहीं है, अमावस्या की स्थिति है, मात्र तारों के प्रकाश है, जबकि मैं देखिए तमोगुण की स्थिति को एक तारे से जोड़ता हूँ। ये मात्र एक संकेत है, ताकि शास्त्रों की ये जो इन तीन गुणों के लक्षण हैं वो आपको सपेश दृष्टिकोण से समझ में आ जाए। अब तमोगुण की स्थिति में देखिए तारे के प्रकाश के समान आप स्थिति ले सकते हो। इन दोनों स्थितियों में आप स्पष्ट रूप से बात समझ सकते हो कि जब देखिए चांद की रोशनी में ही हम पढ़ने की स्थिति में नहीं है, जीवन को समझने की स्थिति में ही नहीं है, तो फिर तारे के प्रकाश में तो फिर वो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि जब राशि मनुष्य ही अपने मिले हुए जीवन में बेचैन रहता है। देखिए राशि मनुष्य दिखता तो है कि वो बहुत सुखी है। आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति ये सब राशि स्थिति में है, और यदि वो अधिक धन एक अनीतिगत कार्यों से कमाते हैं, कानूनों का उल्लंघन भी करते हैं, और शास्त्रों में बताए गए जो विहित कर्मों में भी उल्लंघन कर जाते हैं, यानी कि निषेध कर्म कर जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में तो देखिए वो जो धन भी है वो धर्मानुसार कमाया नहीं जाता, फिर वो अनीतिगत कार्यों से धन कमाया जाता है। यानी कि जब जब हम अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए अनीतिगत कार्यों का सहारा लेते हैं तो फिर आपका हमारा कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत भविष्य में आपको में दुखद स्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप भावार्थ रूप में समझो। देखिए चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का कोई नामी गिनामी खिलाड़ी हो, कोई राजनीतिक स्तर पर चाहे देखिए राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी स्तर का मंत्री हो, ये सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए एक भाई बंधु ने कुछ दिन पहले एक प्रश्न भी किया था कि आप बार बार ये इन चार स्थितियों में ही क्यों उदाहरण देते हो, कभी उद्योगपति की बात करते हो, कभी राजनीतिक स्तर की गलियारों में इन मंत्रियों की बात करते हो, या फिल्मी जगत के सुपरस्टार की और खेल जगत में नामी गिनामी खिलाड़ियों की। देखिए एक साधारण मनुष्य है इन चार स्थितियों से ही अधिक प्रभावित होता है। इसलिए इन चार उदाहरणों को देकर बात एक साधारण मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाती है। और कोई शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों को कुछ इस क्रम से नहीं समझाया गया। देखिए उन दिनों में तो कोई ऐसी चलचित्र वाली कोई स्थितियां भी नहीं थी। ये जो खेल जगत में जो आज व्यापारीकरण हो चुका है, देखिए अब जो दिन रात के जो मैच होते हैं, अब ये एक उसमें व्यापारीकरण हो चुका है। जबकि खेलों के पीछे तो उद्देश्य क्या होता है कि खेल खेल में आपके हमारे शरीर का कुछ व्यायाम हो, ताकि आपका हमारा शरीर को जंग नहीं लगे, उसमें क्रियाएं चलती रहें, और कुछ कुछ हल्के स्तर पर मनोरंजन भी हो जाए। जबकि ये जो आज व्यापारीकरण हो चुका है वो खेल का वो एक अलग स्थिति है। क्योंकि आज देखिए संसार में सभी स्थितियों में ये व्यापार की स्थितियां बनती जा रही हैं। रिश्तों में भी व्यापार की ही स्थितियां, लाभ हानि। देखिए व्यापार का अभिप्राय लाभ हानि की स्थिति से होता है। ये जो हम सुख पकड़ते हैं, सुख में भी हम देखिए ये व्यापार की स्थितियां ही ढूंढते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती बिगड़ती रहती हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को व्यापार ना कहकर कभी कभी रिश्ते भी कहता है, या कुछ और स्थितियों में नाम भी दे सकते हो। लेकिन ये मूलभूत रूप से देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की ही स्थितियां हैं। अब सतोगुण की स्थितियों में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, जबकि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से फिर आपका मतलब रजोगुण बिगड़ता नहीं है, तमोगुण फिर बिगड़ता नहीं है। देखिए तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से लिया जाता है, नींद से भी लिया जाता है। जब हम देखिए पदार्थों का सुख लेना चाहते हैं तो आपको हमें क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही आप पदार्थों का सही सही सुख ले पाते हैं। और यदि आपको हमें ज्ञान ही नहीं है, अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ,
आपकी गृहिणी को देखिए खाना बनाने का ज्ञान है, इसलिए वो पदार्थों पर जैसे जैसे क्रियाएं करती है वो बना हुआ खाना स्वादिष्ट बनता है। और यदि आपकी गृहिणी घर पे नहीं हो, हम आधे अधूरे स्थितियों में उन पदार्थों का देखिए ज्ञान के अभाव में आपकी बड़ी क्रियाएं तो होती हैं, यानी कि पदार्थ भी हम लेते हैं, आटा दाल चावल सब्जी दालें मिर्च मसाले ये सब उपलब्ध होते हैं। इन पदार्थों को हम लेते हैं, क्रियाएं भी करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन आपका हमारा बना हुआ खाना स्वादिष्ट नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है कि तमोगुण की स्थितियां पदार्थ रूप में तो बनी हुई हैं और रजोगुण की स्थितियां एक क्रिया रूप में भी बनी हुई हैं, लेकिन सतोगुण की गैर हाजिरी है, ज्ञान आपको खाना बनाने का है ही नहीं। तब ऐसी स्थितियों में वो जो क्रियाएं हैं और पदार्थ हैं वो आपको सही सही सुख दे नहीं पाती। ठीक इसी भावार्थ को ध्यान में रखते हुए ये जो मनुष्य है रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही अपना जीवन बिताता है। आज मनुष्य देखिए धन भी कमाता रहता है, उसको भोगता भी रहता है, फिर भी देखिए दुखी रहता है। स्थूल शरीर के स्तर पर उसको विभिन्न प्रकार के रोग शायद ही एक पनपने लगते हैं, क्योंकि उसका दिनचर्या बिगड़ी हुई है। सोने का समय नहीं है, उठने का कोई समय नहीं है, खाने पीने की कोई स्थितियां सही नहीं है। इन सब स्थितियों में आपकी हमारी अनियमितता अधिक बने होने के कारण जीवन अव्यवस्थित रहता है, अनुशासन का अभाव रहता है, क्योंकि ये सभी स्थितियां तो देखिए सत्वगुण के कारण आपके हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और यदि हम ज्ञान को महत्व नहीं देते, यहाँ ज्ञान का अभिप्राय देखिए उस सात्विक ज्ञान से है, उस शास्त्रों के ज्ञान से है। देखिए ये जो धर्म की स्थिति है, जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं होता। अक्सर हम धर्म की स्थितियों को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पे चलने से ही जोड़ते हैं। किस लिए? ताकि एक साधारण मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे और अन्य मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करे, सम्मान करे। जब तक ये स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में, चाहे घर पे हो, चाहे गली मोहल्ले में हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे व्यापार में हो, या किसी भी स्तर पर देखिए, चाहे राजनीतिक गलियारों में भी कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे विभिन्न प्रकार के देखिए सरकारी विभागों में देखिए जो अधिकारी गण हैं, ये सभी स्थितियां जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए अपने कर्तव्य कर्म का एक एहसास नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है, तो फिर समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां सहज ही प्रवेश करने लगती हैं। इसीलिए तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और हम तो देखिए इस बात को आगे ले जाते हुए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। देखिए 3 गुण जड़ कहलाते हैं, सफेद दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है। यानी कि हम प्रकृति के पदार्थों का यदि भोग करना भी चाहते हैं तो आपको में छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य या छीना झपटी नहीं करनी, कोई चोरी डकैती नहीं डालनी। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने का अभिप्राय क्रिया से है। आप कर्म करो और फिर प्रकृति के फलों को भले ही आप भोगो, और उस कर्म करने में धर्म प्रथम स्थान पे होना चाहिए। इसलिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से, यानी कि तमोगुण को रजोगुण से आपने नियंत्रण में रखना है और रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें समझाया है। देखिए मनुष्य कितनी ही चर्चाएं गीता के ऊपर करता है, लेकिन उसके भावार्थ को समझ नहीं पाता। अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक गीता के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने गीता के नीचे 3 अलग अलग स्थितियां लिखी थी कि गीता घर पे पड़ी हुई है, पढ़ने से नहीं, केवल आपके घर में पड़ी हुई है, जस्ट आपने रखी हुई है, भले ही लाल कपड़े में लपेट के आपने मंदिर में रख दी। वो मात्र 1% की सफलता है कि चलो आप एक धार्मिक ग्रंथ घर पर लेके आए हो, आपके अंदर कुछ सात्विक स्थिति जगने लगेगी, लेकिन उसको पढ़ना उससे 10 गुना अच्छी स्थिति है। यानी कि पढ़ी हुई केवल पढ़ी हुई है, उसके बाद उसको हम खोलते हैं, पढ़ते हैं,
वो एक 10 गुना और अच्छी स्थिति है। जैसे तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है। ठीक उसी सूत्र के आधार पे देखिए, वो गीता को जब हम पढ़ते हैं, भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए समझ नहीं आती। देखिए हम भौतिक ज्ञान भी जब लेते हैं तो आरंभिक स्थितियों में अध्यापक जब तक आपको में समझाता नहीं, तब तक अपने स्तर पर हम कुछ भी पुस्तक पढ़ते हैं तो विशेष अर्थ समझ नहीं आते। लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते देखिए कुछ ना कुछ भावार्थ समझ में आने लगते हैं। अब तीसरी स्थिति हमने देखी 100% की लिखी थी कि गीता के भावार्थ को हमने समझ लिया। देखिए ये सभी स्थितियां, जैसे हम कहते हैं ना, स्थूल शरीर से 10 गुना अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर को दो। सूक्ष्म शरीर से भी 10 गुना अधिक महत्व किसको दो? कारण शरीर को दो। वहां भी देखिए हम 1, 10, 100% का एक स्थितियां लिखते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की कुछ ना कुछ भावार्थ होते हैं। कभी कभी कोई मनुष्य देखिए किसी शब्द को पकड़कर कोई प्रश्न भी रख देता है। अब जब तक हम शब्द के अर्थ और अर्थ के साथ भावार्थ नहीं समझते, देखिए अर्थ समझना अच्छी बात है, ये तो एक फिर 10% की सफलता है। अब 100% की सफलता के लिए आपको उस पृष्ठभूमि में जाना होगा, वीडियो को प्रारंभ से अंत तक समझना होगा। यदि नहीं समझ में आई तो दोबारा सुनो। देखिए ये सभी स्थितियां, मैं इस उद्देश्य से नहीं कह रहा कि आप मेरी ही वीडियो को बार बार सुनो। देखिए आप परमात्मा को सब्सक्राइब करो। आप सुधीर भाटिया फकीर चैनल को भले ही अनसब्सक्राइब भी कर दो या सब्सक्राइब मत भी करो, लेकिन हमने अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण को सब्सक्राइब करना है, गुरु को सब्सक्राइब करना है, शास्त्र को सब्सक्राइब करना है, ताकि परमात्मा आपके हमारे जीवन में सहज स्थिति में हो। यानी कि कुल मिलाकर हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। जब तक हम हृदय के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा से जुड़ते नहीं है, ये जुड़ना क्या है? योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों में अपने आप को परमात्मा से जोड़ता नहीं, तो फिर मनुष्य के जीवन में सात्विक सुख आ नहीं पाते हैं। देखिए सात्विक सुख एक दीर्घकालीन तक रहते हैं, फिर आपको हमें वो परमात्मा से जोड़ते हैं, योग की स्थितियां बनाने में अपना योगदान करते हैं, आपकी स्थिति को मजबूत करते हैं। देखिए जब जब हम परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। जैसे जैसे आपको प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, पदार्थों में जो पहले आपकी एक रुचि थी भोगने की, वो धीरे धीरे घटने लगती है। यानी कि प्रकृति के पदार्थों का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर सहज ही योग की स्थितियां बनने लगती हैं, परमात्मा से प्रीति होने लगती है। ये सभी स्थितियां देखिए जैसे जैसे प्रकाश आता जाता है उतने उतने अनुपात में अंधकार जाता है। जब अंधकार पूर्ण रूप से जाने के लिए प्रकाश को पूर्ण रूप से आना पड़ेगा। इन सभी स्थितियों को, यानी कि आपको हमें अपना रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना है। इसलिए तो हमने देखिए बाएं हाथ में छोड़ने के नीचे जो रजोगुण की स्थितियां लिखी हैं वो रंगीन रंग से दर्शाई है, और दाएं हाथ में जो हमने पकड़ना के नीचे सुख शब्द को लिखा है वो एक रंगीन रंग है, यानी कि वो स्थायी सुख की ओर आपको हमें इशारा करता है। और बाएं हाथ वाला जो रजोगुण की स्थिति है ये राशि अल्पकालिक सुख है। ये ज्ञान के अभाव में ये देर सवेर आपको तमोगुण में गिराते हैं। यानी कि रजोगुण की स्थितियों में जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होता है, अब सतोगुण की लगाम नहीं है, तो फिर राजसी मनुष्य विषय भोगों में प्रमाद में आने लगता है, अचेत स्थिति में पहुंच जाता है। ज्ञान के अभाव में फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगता भोगता व्यसनी बन जाता है, नए पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो विषय भोगों का व्यसनी मनुष्य, फिर उसके अंदर कुछ ऐसे आवेग आते हैं जिनके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्म करने को बाध्य हो जाता है। देखिए जब कारण शरीर में भोगों के संस्कार बढ़ते जाते हैं, वो भोगे हुए संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर फुरने जगाते हैं। वो उठे हुए फुरने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को नए
कर्म करने को, जो कि संभवतः फिर पाप कर्म होते हैं, क्योंकि ज्ञान के अभाव में आपको भी सही गलत की पहचान नहीं रहती। अब विषय भोगों का जो वेग है वो मनुष्य को बार बार इन पाप कर्मों में लिप्त करवाता है, क्योंकि पाप कर्म एक छोटा रास्ता होता है और मनुष्य ऐसी स्थिति विशेष में छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो अल्पकालिक सुखों के लिए वो बड़े बड़े अपराध करने से भी एक हिचकता नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए, आरंभिक स्तर पर मनुष्य को इनका बोध नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में सत्संग की स्थितियां बनने लगती हैं, देखिए जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, तो आपको हमें महसूस होने लगता है कि भूतकाल में, जब बीते हुए समय में, युवा अवस्था में हमने ये भूल की थी, ये स्थितियों में हमने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए थे। देखिए इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक स्वीकार करना अनिवार्य है। अन्यथा यदि हम गलती को स्वीकार नहीं करते तो फिर संभवतः उन गलतियों की पुनरावृत्ति होती रहती है। मनुष्य एक ही गलती को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार करता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। अब कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते जब स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु का समय आ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण पुनः फिर मनुष्य जोने की प्राप्ति ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। देखिए मनुष्य जीवन तो आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है, इसलिए तो हमने मनुष्य का जीवन को सफेद रंग से दर्शाया, ताकि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। ये सार्थक तो तभी होता है जब हम अपने कारण शरीर में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं, कारण शरीर को शुद्ध करते हैं, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं। जैसे जैसे शुद्ध संस्कार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्रमशः पहले के बने हुए बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं। जब तक ये स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से निरंतर आगे नहीं बढ़ती, तो फिर कारण शरीर में आपके मरी शुद्ध स्थितियां पूर्ण रूप से बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप फिर आत्मा पे जो अज्ञानता की आवरण की स्थितियां हैं, तो फिर वो हट नहीं पाती। देखिए कारण शरीर को शुद्ध करते करते उतने अनुपात में ही फिर आत्मा की अज्ञानता समाप्त होती है। देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है, चेतन तत्व पे देखिए आवरण आ सकता है, आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं होता, लेकिन अस्थायी रूप से वो आवृत होती जाती है। आवृत होने का अभिप्राय फिर वो परमात्मा से विमुख होती जाती है। देखिए आत्मा का 70% भाग यदि आवृत है, तो फिर वो संसार की ओर राशि तामसी जो भी स्थिति है, देखिए जब 70% अज्ञानता की स्थिति है, तो फिर वो तमोगुण की स्थितियां होती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझना होगा। जैसे जैसे कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां, तमोगुण के जो मल रूपी संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, फिर राशि संस्कार जो विषेप रूपी होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। वो कारण शरीर की ही परछाई देखिए आत्मा के ऊपर होती है, परछाई कहो, आवरण कहो। देखिए ये सभी स्थितियां जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, तो आत्मा और परमात्मा का देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। ये तो बीच में प्रकृति के जिस जिस गुण का हम जैसा जैसा संग करते हैं, इसलिए तो शास्त्र आपको में कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण दोनों गुण बंधनदायक है, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। इसलिए बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जिसमें गुजरा हुआ तमोगुण और आने वाला रजोगुण, यानी कि गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका होता है और आने वाला रजोगुण अभी जागा नहीं होता। तो कुल मिलाकर वो जो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, उस स्थिति विशेष में परमात्मा की ओर ध्यान सहज ही लगने लगता है। उस स्थिति विशेष का जो मनुष्य लाभ उठाता है, तो उसके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 22-25 वर्षों से ये जो मैं 1-1.5-2 बजे तक उठ जाता हूँ, तो इन सभी सात्विक स्थितियों में हम जितना अधिक संलग्न होते हैं,
इसीलिए तो परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक हमने देखी 1850 से अधिक वीडियो तो प्रसारित की। ये सभी परमात्मा का आशीर्वाद है, आप सभी भाई बहनों का एक सहयोग भी है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व के सही सही अर्थ, यानी कि ये छोड़ना और पकड़ना की स्थितियों में आपको हमें सत्वगुण को पकड़ना है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये जो सुख है, आपको हमें स्थायी सुख की ओर जाना है, परम सुख की ओर जाना है, आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना है। और ये तभी स्थितियां बनती हैं जब हम अपनी पहले सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं और फिर योग की स्थितियों में स्थित होते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनाते हुए अपने कार्य शरीर को शुद्ध करते करते एक पूर्ण स्थिति को प्राप्त होते हैं। जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होते हुए फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का ये जो कार्य शरीर का एक बंधन है, वो बंधन समाप्त हो चुका होता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा को भौतिक शरीर की प्राप्ति ना हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को, उन स्थितियों में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में एक आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। देखिए, ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपको हमें बनाने में देखिए जीवन भी छोटा पड़ जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने में ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है और बुरे संस्कार मिटाने में ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इन स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आदतें बिगड़े नहीं, यानी कि कुसंग नहीं हो। क्योंकि सत्संग तो देखिए करना होता है, प्रयास करना होता है, जबकि कुसंग सहज ही होने लगता है। अक्सर आप अपनी दिनचर्या में देखोगे कि जब जब कहीं कोई गपशप हो रही होती है, खेल तमाशे हो रहे होते हैं, तो मनुष्य वहां सहज ही रुक जाता है। किस लिए? क्योंकि कुसंग की स्थिति है, वो सहज ही पनपने लगती है, बनने लगती है। जबकि सत्संग की स्थितियों में, ज्ञान की चर्चाओं में मनुष्य को थोड़ा प्रयास करना होता है। जबकि अज्ञानतावश मनुष्य ये प्रयास देखिए रजोगुण के लिए करता है, संसार को पाने के लिए करता है। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको में सत्वगुण का अधिक संग करना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि आपको ये बनी हुई वीडियो अच्छी लगने लगी हो, आपके परमात्मा से प्रीति जगाने में मददगार बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर कर समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में मेरा सहयोग करें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।